1 सप्ताह लगता है रंग उतरने में। जैसे बार बार साबुन लगाने से मन हो चाहे न हो शरीर का मैल निकल जाता है माई बाप, उसी प्रकार मन लगे चाहे न लगे, बरबस भी यदि हम भजन में लगे रहेंगे तो भजन के प्रभाव से एक ना एक दिन मन का मैल अपने आप उतर जाएगा। बस लगे रहिए आप। यहां ब्रह्मानंद मगन सब लोग, सारे लोग ब्रह्मानंद में हैं। बृंद बृंद मिली चली लुगाई, लुगाई समझते हैं? लुगाई मानी स्त्रियां, अयोध्या की माताएं, बहनें, सखियां अकेले नहीं गईं। कैसे गईं? बृंद बृंद मिली चली लुगाई, बृंद बृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, हाँ सहज सिंगार किए उठी धाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। बृंद बृंद मिली चली लुगाई, झुंड की झुंड माताएं अपने घरों से निकलकर चली। कहां गई होंगी? कल्पना करिए, कहां गई होंगी? हाँ, राम जी का दर्शन करने। कैसे गई? सहज श्रृंगार किए उठी धार, सहज श्रृंगार। देखिए, जहां बहुत सजना पड़ रहा है वहां गड़बड़ी है। सुंदर वही है माई बाप जो सहज है। करुणा ना मनुजाहि राचेऊ मिली ही सोबर, कौन? सहज सुंदर सावर। जो जीवन में जितना सहज है वो उतना सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो, जीवन में बनावट से बचा जाए, सत्य को स्वीकार कर लेना, ये सुंदरता को बढ़ा देता है। कहां तक बनाइएगा और कहां किससे बनाइएगा? इनके आगे श्रृंगार हो, ये नहीं जानते है कि कहां कहां दाग लगा है। ये पेंट पोत के आए हैं, इनको नहीं मालूम है कहां है। यहां सखियों को देखिए, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, कोई बनावट नहीं, जो जैसी थी हल्का फुल्का श्रृंगार करके, श्रृंगार करना माताओं का आभूषण है। लेकिन ये नहीं कि श्रृंगार के चक्कर में जहाजें छूट जाए। कई माता जी लोग ऐसी हैं कि यदि 5 बजे की ट्रेन है तो उनको 2 बजे बताइए, हाँ तब आप पकड़ सकते हैं, वो भी कंफर्म नहीं है। यदि 5 का 5 बता दिए फिर तो भगवान ने मालिक है। अच्छा, आप बोल नहीं सकते, देरी हो रही है, बोले कि हैंग टिल डेथ। यहां माताएं सहज श्रृंगार किए उठे धाई। सहज श्रृंगार जीवन की नवी भक्ति है। ये नवी भक्ति है, सहजता। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस राम जी शबरी मैया से कहें कि शबरी नवी भक्ति है जीवन में सरल हो जाना, जीवन में सहज हो जाना। देखिए,
सबसे पहली भक्ति राम जी ने बताई संत का संग। संत का संग करना सबसे आसान काम है। आप धाम में आए हैं, एक से एक महापुरुष हैं, घूमते रहिए, संतों की शरण में बैठते रहिए, अपना जीवन का उद्धार कराते रहिए। ये पहली भक्ति है, ये सबसे आसान है, इसलिए 1 नंबर पर रखा। और 9वें पायदान पर सबसे कठिन भक्ति को राम जी ने रखा, क्या? सहज हो जाना, सरल हो जाना। सरल और सहज जानते हैं कौन है? जो अपने श्रेष्ठ की आज्ञा को सहजता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, वो सहज व्यक्ति है। सहज हो जाना सरल नहीं है, सरल हो जाना सरल नहीं है, है? जो सहज है, सहजता ही उसके जीवन का परम श्रृंगार है। सहजता और सरलता ये जीवन का एक आभूषण है। यहां एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है कि सहज श्रृंगार किए उठी धाई, ये माताएं सहजता के साथ दौड़ पड़ी और ये सहजता ही इन माताओं के जीवन का आभूषण है? सहज श्रृंगार किए उठी धाई, गई और जाकर करी आरती नेवछावरे, जाकर रघुनाथ जी की माताओं ने आरती उतारी और न्यौछावरी लुटाई। क्या लुटाया? जो उनके पास उपलब्ध था लुटाया। और बार बार शिशु चरणनि परहि, कहीं भी आरती उतारी जाए, आरती ली जाए तो कुछ देने का स्वभाव बने। एक महापुरुष थे, बड़े अद्भुत वक्ता थे, अब तो नहीं रहे। वो कहते थे कि ये आरती चढ़ावा कथावाचकों की कामधेनु है। उनके श्रीमुख वचन है। वो कहते थे, बड़े अद्भुत महापुरुष थे, अब तो नहीं रहे वो कहते थे ये आरती चढ़ावा ये व्यास की कामधेनु है। इनकी कोई सीमा नहीं, इनकी कोई गिनती नहीं कि इसमें कितना आएगा। इसमें से जो आएगा हर इच्छा, उससे विद्यार्थियों का पोषण होगा, गौशालाओं में सहयोग होगा, ऐसा उनका भाव था। कहने का अर्थ है, कहीं भी जाइए, कथा में, मंदिर में, कीर्तन में, सत्संग में, आरती लेने के बाद वहां कुछ देने का स्वभाव बनाइए। कितना दे महाराज? जिस योग्य आप अपने आप को समझते हैं उस क्षमता से दीजिए। आपको जो लगता है कि हमको भगवान ने इतना देने योग्य बनाया है, उस क्षमता से दीजिए। कई लोग तो आपको बतावें, कथा की आरती में चिल्ड्रंस बैंक का नोट चढ़ाते हैं। हाँ, नकली नोट, चूरन वाला नोट होता है ना, चूरन वाला, वो चूरन वाला नोट लोग चढ़ाए हैं कथा की आरती में। वो सोचते हैं कि क्या मालूम चलेगा, अरे इधर नहीं पता चलेगा, यहां से कैसे बचोगे माई बाप? यदि यही चूरन वाला ठाकुर जी आपको पकड़ा दे तो आप कल्पना करिए। यहां करी आरती नेवछावरी कर। अब इसका एक दूसरा भाव दर्शन करिए। न्यौछावर करना है तो अर्थ से पहले अपने मन का न्यौछावर करिए। न्यौछावर करना है तो अर्थ से पहले, सामान से पहले अपने भाव का न्यौछावर करिए। हमारे एक चाचा हैं, तो उन्होंने एक बार श्रीमद् भागवत जी की कथा की रचना की गांव में अपने। तो उनके साथ में जब घूमता था तो किसी के पास जाते थे तो कहते थे, देखिए हमको आपका न तन चाहिए न आपका धन चाहिए, केवल आपका मन चाहिए। दिन भर मैं उनके साथ घूमा तो शाम को मैंने पूछा, चाचा ठीक है मन चाहिए, लेकिन बिना अर्थ के होगा कैसे? तो बोले, बाबू जिसका मन आ जाएगा उसका तन और अर्थ अपने आप पीछे पीछे चला आएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। करी आरती नेवछावरी करही। यहां नेवछावरी का अर्थ एक भाव यह भी हो सकता है कि अपने मन को अर्पित करिए, अपने भाव को अर्पित करिए। मन और भाव जहां उपस्थित हो जाएगा, वहां जो जाना होगा अपने आप चला जाएगा। और दर्शन करिए,
मन नहीं है तो कितना भी अर्थ जाएगा, ग्लानि बनी रहेगी। एक बार मैं कथा की बात बताऊं, क्षमा करिएगा। एक महापुरुष क्यों कहूं उनको, एक प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति होंगे सेठ के नगर के, कथा चल रही थी, ये बहुत पहले की बात है। आए, लोगों ने सम्मान में उनको बुलाया, आए, मैंने उनको पटका ठाकुर जी का पहनाया। हमने ठीक है भाई साहब, नहीं रुके, खड़े हो गए, निकाले पीछे से पर्स। अब मैं चुपचाप देख रहा हूं उनको। अब पर्स में लगे खोजने सबसे छोटका नोट कहां है। उस समय 1000 की नोट चलती थी, 1000, 500, 100, 50, 20। अंत में कहीं से 10 का नोट मिल गया उनको। 5 वाला नहीं था, 10 वाला नोट मिला। अब मैं देख के हंसू मनी मन, निकाले, चढ़ाए, मैंने प्रणाम किया, चले गए। अब यहां समझिएगा, यहां बात रुपए की नहीं है, बात भाव की है। हमने तो उनसे ये भी नहीं कहा कि आप चढ़ाइए, आप प्रणाम करिए, जाइए। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं। परमात्मा ने, रघुनाथ जी ने क्षमता और औकात से बहुत अधिक दे दी है। जो प्राप्त हो गया है उसकी पात्रता भी नहीं है। ये आप भले न जानो, हम जान रहे हैं। जो मिल रहा है, मिल गया है, उसकी न योग्यता है, न पात्रता है, न क्षमता है, फिर भी मिल रहा है। ये रघुनाथ जी की करुणा और कृपा का परिणाम है और कुछ नहीं है। आप अपना आकलन स्वयं करिए कि भगवान ने आपको किस योग्य बनाया है। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परहि। बार बार शिशु चरणनि परहि, बार बार राम जी के चरणों में दंडवत करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद। हर सवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर बिन। जीवन में एक बात का सदैव स्मरण रखिएगा, किसी के आने से, किसी भी व्यक्तित्व के आने से अकारण, बिना किसी कारण के, आपको पता भी नहीं क्यों, यदि आपके हृदय में उत्साह और आनंद उमड़ रहा है तो समझ जाइए आने वाला कोई पवित्र आत्मा आपके घर आया हुआ है अथवा आने वाला है। जिस प्रकार की चेतना से संपन्न जीव घर में आएगा, उस घर के लोगों की चेतना वैसी हो जाएगी। महापुरुष आएंगे तो अकारण हृदय में आनंद उमड़ेगा, उत्साह उमड़ेगा। भगवान आए अयोध्या में, अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग बधाई गाने लगे। मन में चिंतन करिए, जो श्री चक्रवर्ती जी महाराज जीवन के चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे, और ऐसी गुरु कृपा भई जीवन में कि बुढ़ापे में एक नहीं 4-4 संतान हो गए। कितना आनंद उमड़ा होगा हो अयोध्या में। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कही न सके शारद अहिराजा। जीवन में जब वास्तव में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, इस बात को गांठ बांध के रखिएगा,
बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं आपसे, जीवन में जब वास्तव में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, फिर हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं। फिर हम बताने लायक नहीं बचेंगे माई बाप। क्यों? शंकर जी कहते हैं कि जे ही जाने जग जाई हेराई, जे ही जाने। भगवान को जान लेने के बाद संसार हेरा जाता है। हेराज बुझाता, हेराना मने हाँ ना 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 ना, कैसे गुमना। अब देखिए वो चश्मा लगाए हैं खोपड़ी पे अपने, नहीं ऊपर लगा लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, उसी का उदाहरण देना। लगाइए लगाइए, हाँ हाँ देखिए, एक आदमी खोपड़ी पे चश्मा लगा के 3 घंटा चश्मा ढूंढता रहा। मेरी चश्मा कहाँ चली गई भाई? कहाँ चला गया? अलमारी में, बाथरूम में, बेड के नीचे। अब पत्नी बोली मैं जानती हूं, बताऊंगी नहीं। पत्नी को दिख रहा था कि खोपड़ी पे चश्मा है, वो परेशान, बोली नहीं मेरा काम करोगे तब बताऊंगी। वो बोले तुम ही ली हो? बोला मैं नहीं ली हूं, लेकिन मुझे पता है कहाँ है। जब काम कर दिया तो बोली तुम्हारे खोपड़ी पे है। ये क्या है? हेराने का अर्थ है पास में लेकिन दिखाई न दे। जो वस्तु पास में हो के दिखाई न दे उसको कहते हैं हेरा जाना। गोस्वामी भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को जानने के बाद, कन्हैया को जानने के बाद, अथवा आप समझिए बाबा को जानने के बाद, भगवान को जान लेने के बाद संसार हेरा जाएगा। हेरा जाएगा का अर्थ हम रहेंगे संसार में ही, लेकिन हमको संसार दिखाई देने वाला नहीं है। फिर जहां देखिएगा वहां भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। जब संसार का कोई दिखाई ही नहीं देगा, आप कहेंगे किसको हो? आप बताएंगे किसको? जीवन में यदि वास्तव में आनंद प्राप्त हो जाएगा तो कहना सुनना समाप्त संतोष भैया। जो कही रहा है, जो बता रहा है, उसको मिला नहीं है माई बाप। क्यों? मिल जाएगा वो बताएगा नहीं कभी कि मिला हुआ है। अच्छा आप बताओ, आप यहां से निकलो और गेट के पास बड़का हीरा मिल जाए, कोई बताएगा कि हमको हीरा मिला है? आदमी लेकर जाकर सील करके सामान के सबसे भीतर डालेगा सूटकेस में, किसी को पता ना चले। एक छोटा सा हीरा मिलता है तो हम जगत से छिपा लेते हैं, ये हीरा नहीं है, ये ब्रह्मांड का परम हीरा है। हो ये मिलेगा तो कोई बताने वाला नहीं है, कोई नहीं बताएगा। हंसी आती है, लोग कहते हैं हमको भगवान से बात होता है। भगवान से बात होने के बाद भी 99 को 100 बनाने में लगे हुए हैं? भ्रम से बाहर रहिए, केवल भगवत नाम का आश्रय करिए माई बाप। जो होना है वो हो के रहेगा, और जो नहीं होना है उसको कोई होने नहीं दे सकता है। भगवत नाम के आश्रय में रहिए केवल। कलिकाल में भगवत नाम ही जीवन का पाथेय है। जब भी समय मिले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब भी समय मिले, रात को 12 बजे, दोपहर में, सवेरे, शाम को, घर के भीतर, घर के बाहर, मोटरसाइकिल पर, कार में, ऑफिस में, जहां समय मिले, हरे राम 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 हरे हरे। एक हवाई जहाज जा रही थी। क्या जा रही थी? हवाई जहाज। अचानक पायलट ने कहा कि हवाई जहाज का एक इंजन फेल हो गया। एक ही इंजन बचा है, नजदीकी एयरपोर्ट ढूंढ रहा हूं, जितना जल्दी हो जहाज को उतारना पड़ेगा, नहीं तो जहाज क्रैश कर जाएगा। भीतर के जितने लोग थे सब चिल्लाने लगे, रोने लगे, त्राहिमाम हो गया हो। उस जहाज में एक भगवान का भगत बैठा था। वो का कि अपन निकाले माला, अलगे जोड़ जोड़ से कीर्तन करने, भगवान का नाम लेने। बगल वाले ने कहा कि पागल हो क्या, मरने वाले हैं तुम, नाच रहे हो। बोला घबराओगे मत, कोई नहीं मरेगा, मुझको विश्वास है, नाम जपने दो मुझे। वो जोर जोर से कीर्तन करते रहे और जहाज सुरक्षित उतर गई। अब आगे सुनिए, जिस व्यक्ति ने कहा था कि सब मरने वाले हैं, तुम जोर जोर से क्यों गा रहे हो, नाच रहे हो, उसने कहा देखो मैं भी जानता था कि अब मरने वाला हूं, इसलिए जोर जोर से कीर्तन करने लगा। क्यों? कीर्तन करते करते यदि प्राण निकल जाए, नाम जपते जपते प्राण निकल जाए, तो वो जीव नरक नहीं जाता है, वो भगवान के सीधे धाम की यात्रा करता है। अब भगवान ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जानते कि मैं पापी हूं, मैं उनके धाम जाने लायक हूं नहीं। भगवान सोचेंगे कि बहुत चालू आदमी है, जानबूझ के नाम जप रहा है कि बैकुंठ चला जाए। अब भगवान को हमको बैकुंठ भेजना नहीं है तो मुझे मरने नहीं देंगे, क्योंकि नाम जपते समय इसको मरने नहीं देना है। अब मुझको मरने नहीं देंगे भगवान, तो जहाज बच गया हो और हम और तुम सब बच गए यहाँ पर। इस महापुरुष के श्रीमुख वचन है। जब भी समय निकले, 5 मिनट 2 मिनट भगवत नाम का आश्रय लीजिए। यहां चक्रवर्ती जी के घर में चारों राजकुमार, चारों भैया परमात्मा अंशों के साथ अवतरित भय। कही न सके शारद अहिराजा। उस समय के आनंद को, सुख को, समय को, समाज को सरस्वती और स्वयं शेष नारायण कहने में सक्षम नहीं है। आनंद बढ़ गया। अयोध्या के लोग उत्सव करने लगे, बधाई गाने लगे। अरे जन्म रूप में अनूप चारों भैया हो, सब मंगल मनाओ। सज गए दीपक और मनी दिवाली, राजा करे खजाना खाली। उत्सव हो तो उत्साह से करिए। क्या बोले?
हाँ, उत्सव में दरिद्री का दर्शन ना होने दीजिए। घर में कोई उत्सव हो तो उसमें दरिद्रता को न आने दीजिए। बस इतने में चला लो, बस बस बस। कहाँ चला लो? भगवान अवतार लिए भाइयों के साथ अयोध्या में नित्य उत्सव चल रहा है। उमंग, उत्साह, भजन, कीर्तन, आनंद महोत्सव चल रहा है। सूर्य नारायण इस मंगल उत्सव का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के क्रम में मास दिवस कर दिवस भा यह मरमन जाने को। एक महीने तक सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े रह गए। कितने दिन? एक महीना। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में एक माह तक दिन ही दिन बना रहा हो, रात्रि आई ही नहीं। एक महीने तक। एक महीने कैसे खड़े रह गए? मन में भाव आता है कि सूर्य नारायण उत्सव देख रहे थे। 3 घंटे खड़े भये, 4 घंटे खड़े भये, इतना आनंद आने लगा, निर्णय किए कि अब एक बार पूरा बंद हो जाए तब आगे बढ़ूंगा। गाने वाले सोच रहे थे कि रात हो तो हम लोग बंद करें। रात कब आएगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। न वो जा रहे थे, न नीचे बंद हो रहा था, न बंद हो रहा था, न वो जा रहे थे। इसी चक्कर में एक महीना बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, परंतु दर्शन करिए यह मरमन जाने को। मन में आनंद रहता है तो आस पास के प्रभाव का हमारे मन के प्रभाव पर, स्वभाव पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आदमी बैठे बैठे खोया रहता है, चोरवा के बगल से सूटकेस लेके चला जाता है। हाँ, क्यों? मन कहीं खोया रहता है। यहां मरम न जाने कोई। आप कल्पना कर सकते हैं, एक महीना बीत गया, दिन ही दिन बना रहा, किसी को पता नहीं चला कि एक महीने से अयोध्या में दिवस है। क्यों? जिस मन को पता चलना था उस मन में परमानंद और ब्रह्मानंद भरा हुआ है, इसलिए पता नहीं चला। मन में अयोध्या वासियों के परमानंद ब्रह्मानंद भर गया, दिन रात का पता नहीं चला। इसी प्रकार यदि यही आनंद, यही भगवान की भक्ति हमारे जीवन और मन में उतर जाए तो हमारे भी जीवन में कब दुख आ रहा है, कब सुख आ रहा है, इसका पता चलने वाला नहीं है। दुख का अनुभव ही तब होता है जब हम सुख सिंधु से दूर हो जाते हैं। दुख का अनुभव ही तब होता है जब आनंद सिंधु से दूर हो जाते हैं। यहां एक महीने तक दिन बना रहा, परंतु मरम न जाने को। रथ समेत रवि था क्यों, कहिए अब निशा कवन विधि। रात्रि कैसे होगी? सूर्य नारायण खड़े हैं। एक माह बीता, एक महीने बाद सूर्य नारायण राम जी को प्रणाम करके दिनमनि चले करत गुणगाना। दिनमनि चले करत गुणगाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना। और एक कहूँ निज चोरे, और एक कहूँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरे।
किया अति दृढ़मति तोरी। काग भूषुंडी संग हम दो, काग भूषुंडी संग हम दो, काग भूषुंडी संग हम दो, काग भूषुंडी संग हम दो। मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप। जानई नहीं को। सूर्य नारायण 1 महीने बाद गुणगान करके प्रणाम करके चले। उनके जाने के बाद यहाँ भगवान शंकर कैलाश में माँ पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। बाबा कहते हैं, भवानी आप दृढ़मति यानी परम विदुषी हैं, आप ज्ञानी हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं आप इसको समझेंगी। ये प्रसंग कहता है कि पत्नी की प्रशंसा करनी चाहिए, और हम तो कहते हैं केवल पत्नी की नहीं सबकी प्रशंसा करिए। जिसके भी जीवन में कोई अच्छाई दिखाई पड़े उसकी प्रशंसा करिए। क्यों? कहीं भोजन करने जा रहे हैं, भोजन यदि बढ़िया लग रहा है तो बनाने वाले को बुलाकर धन्यवाद करिए और उसके भोजन की प्रशंसा करिए। कई आदमी तो 50 रोटी खाने के बाद भी कहते हैं ठीक ही बना है। अरे इतना खा लिए ठीक ही बना है, वो भी पूछने पर। प्रशंसा करने से कार्य करने वाले के उत्साह में वर्धन होता है और वो मन लगाकर व्यवहार करता है। अपनी ही संतान को, छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि कोई अच्छा कार्य करे तो उनको बुलाकर उनके पीठ को थपथपाइए और शाबाशी दीजिए। क्या होगा? उनका मन उत्साह से भरा रहेगा। कई लोग केवल डांटना जानते हैं, दुलार करना नहीं जानते। जब देखो बुला के एक झापड़ लगा दिए, वो भी मन में कहता है मार लो, छोटा हूं, एक बार बड़ा होने दो फिर बताता हूं। यहां मेरे बाबा ने मेरी मैया की प्रशंसा की। सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरे। आप दृढ़मति की हैं भवानी, आप परम विदुषी हैं। मैंने एक चोरी की है। मां ने कहा, प्रभु कौन सी चोरी आपने कर दी? शंकर जी बोले, देवी जब परमात्मा मेरे प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया था। मां ने कहा अकेले चले गए? बाबा बोले अकेले नहीं, काग भूषुंडी संग हम दो, काग भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं काग भूषुंडी जी के साथ गया। किसके साथ गया? ये नहीं बोले कि मेरे साथ काग भूषुंडी गए। यदि ये बात शंकर जी बोलते तो फंस जाते। माई कहती जब उनको लेके जा सकते थे तो हमको छोड़ के क्यों चले गए? शंकर जी बोले मेरे साथ कागभूषुंडी नहीं गए, उनके साथ मैं गया। इसका क्या मतलब? इसका अर्थ है अयोध्या जाने की प्लानिंग कागभूषुंडी जी ने बनाई थी, वो आए और मुझे अपने साथ में लेके चले गए।
कहीं जाने की रचना कोई दूसरा बनावे ना तो आप अपना पूरा परिवार लेके नहीं जा सकते, क्या पता गाड़ी में जगह हो कि ना हो। अगले ने मुझसे कहा है तो मुझे चलना चाहिए, लेकिन जब आप जाने की रचना बनाएंगे तो जिसको मन उसको अपने साथ लेके आप जा सकते हैं। शंकर जी अपने बचाओं में कहते हैं, देवी काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया। मां बोली प्रभु तो कौआ महाराज है, जाने के लिए कौआ ही मिले आपको। शंकर जी बोले शरीर भले